मन के मंदिर में जिनके सियापति रघुनाथ, दीनहीन के शीस पर उनकी दया का हार। धर्म रूप धर्मात्मा करुणामय कपिराज, उनके शरण में जो आए उनकी राखे लाज। केसरी नंदन सुखदाता दुख नाशक महावीर, सिद्धि करता भयहारी भीम रूप रणधीर। थक भी गई इस लंबे सफर में, थक भी गई इस लंबे सफर में, तेरे चरणों में अब है आराम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों में अब है आराम, मेरे अलबेले राम। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गया और सुबह में देखिए यहाँ पर एक बैगन लाए हैं। बैगन है, हरी मिर्च है, खीरा है और यहाँ पर आम है। देखिए तो सोने का जो 1 मिनट दरवाज़ा खोल रहे हैं। रात में भी एक छिपकली घुसा था, फिर उसको भगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये दीवार के ऊपर में एकदम था छोटा सा छिपकली। अभी तो सीजन है, छिपकली सब छोटा छोटा बच्चा देता है। यहाँ घुसा था तो रात में किसी तरह निकाले हैं कि फिर सुबह में कहीं स्लैब वगैरह पे नहीं चढ़ जाए, तो इसीलिए बंद रखते हैं। तो मतलब सुबह में अपना सब्जी उब्जी मंगा लेते हैं, फिर थोड़ा अभी हम हाथ से मोबाइल लेके रखे हैं, फिर सो गए, फिर उठेंगे, फिर एक्टिव होंगे, फिर मोबाइल लेंगे, फिर सोएंगे। तो सुबह में जितना फल रहता है, आज दूध लिए हैं छेना के जगह, तो अपना नाश्ता वगैरह हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। पता नहीं पटना में एकदम बहुत लगातार बारिश कब होगा, लेकिन भगवान से मनाती हूँ कि इतना बारिश भी नहीं हो, क्योंकि पटना का जो हालत होता है ना, मतलब आप लगेगा पूरा पटना में बाढ़ आ गया। कहीं ड्रेनेज नहीं है कि पानी कहीं निकले, तो पूरा रास्ता का जो हालत है ना बहुत खराब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो सिंदूर रहता है ना, एक तो बंगला सिंदूर आता है, ओरिजिनल रहता है, और एक हम लोग गए थे रजरप्पा, तो रजरप्पा से सिंदूर लाए थे, बहुत दिन चला था। अब के सिंदूर में देखिए रंग मिला हुआ रहता है। देखिए कैसा एकदम मतलब ये बह के आया है, देखिए पूरा कलर है इसमें। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं थाली। और ये आजकल एक दिन बीच करके ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तबीयत भी नहीं ठीक लग रहा है और बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। बीपी नीचे का मतलब 90 तो रहता ही है और ऊपर का 180 चल रहा है। तो उसके चलते ना पीछे माथा में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो सोचे हैं आज बेटा को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब से, मतलब एक बार बोले थे कि रीड करके बताइएगा कि बीपी फ्लक्चुएट करता है, कितना रहता है, तो रेगुलर दवा चला देंगे। तो फिर हम बहुत दिन के बाद बीपी मतलब किए हैं तो 180 चला गया, उसके चलते पीछे माथा में बहुत दर्द है। और देखिए टेंशन तो जो मतलब रहता ही है, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे ब्लॉग से सबको पॉजिटिविटी मिले। और उतार चढ़ाव ज़िंदगी में सबका कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो मैं ब्लॉग के माध्यम से ये सब अच्छा नहीं लगता है। लोग किसी का भी ब्लॉग देखते हैं कुछ सीखने के लिए और मन को फ्रेश करने के लिए, ना कि सारा दिन अपना शिकायत और ये सब नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में उतार चढ़ाव है तो जो हम वही काम करें कि जिससे परिवार खुश रह सके और पॉजिटिविटी लाए कि घर में सब मैनेज हो करके चले। मेरा ब्लॉग में बस दिखाने का मकसद यही रहता है। आप लोगों के कल कमेंट्स का रिप्लाई नहीं की हूँ, कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले खाना में पूछ लेती हूँ, उठ के सो के उठेंगे तब, अभी तुरंत सोए हैं और कितना भी रात में सोए सवेरे उठ जाते हैं, तो हम भी छोड़ देते हैं। चलो अपना फिर 1-2 घंटा बाद आराम कर लेते हैं। उसके बाद तब तक मेरा दाल चावल हो जाएगा, तो सब्जी जो खाएंगे फटाफट से पूछ लेते हैं। तो हम पूछ के ही बनाते हैं, आप लोगों को पता है जो फरमाइश करते हैं वही खाना बनता है। और अगर फरमाइश का खाना नहीं बनेगा तो बोलेंगे भूख नहीं है, तो फिर पूरा दिन घर का फिर माहौल खराब हो जाता है, तो इसीलिए बनाना पड़ता है। तो चलिए पूछ लेते हैं कि क्या खाएंगे। तो खाना में क्या बना दे, बैठ जाते हैं सुबह से कितना काम हो जाता है। चावल, दाल, बैगन, अदौड़ी की टमाटर का सब्जी, हाँ, आलू का भुजिया, हाँ, बस ज़्यादा नहीं बना।
ज़्यादा नहीं, दाल चावल आलू का भुजिया। इतना गर्मी है, देखिए तो उमस से गर्मी से हालत ख़राब है। तो चलिए, और ज़्यादा नहीं, रोटी वोटी नहीं, कुछ नहीं, आप काट के दे दो। ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, भुजिया सब्जी दाल चावल, और बोल रहे कि अब कुछ नहीं, अब ज़्यादा नहीं बनाना। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और आज देखिए थोड़ा सा मन ठीक लगेगा तो आप लोग का कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। देखिए दाल धो ली और यहाँ पर चलिए सबसे पहले दाल धो लेते हैं। तो दाल का चावल का पानी आप पेड़ पौधा में डालिए। तो कभी कभी मैं गर्म पानी से धोती हूँ तो स्किप कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर पेड़ पौधा में डाल ही देते हैं। बारिश का समय है तो ऐसे बारिश से सारा पेड़ पौधा जो है ना बिल्कुल हरा भरा है। तो सबसे पहले चलिए चढ़ा लेते हैं दाल। तो देखिए आज का जो सब्जी है ना, तो इसमें दाल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए बच्चा है तो बिना दाल का नहीं खाएगा। तो इसीलिए सिंपल तरीके से मैं दाल बनाती हूँ, जो हर मैं अपनी कुकिंग वीडियो में दिखाती हूँ। सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके ही हम लोग दाल बनाते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें प्याज वगैरह से तड़का लगा करके बनाइए। तो जो डेली हम लोग के यहाँ खाना बनता है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से दाल बनता है, पतला दाल ही खाते हैं। रोटी वगैरह के साथ खाना रहता है तो प्याज टमाटर का तड़का बना करके डिनर में बना देती हूँ। और एक कमेंट्स आया था कि डिनर की भी रेसिपी शेयर कीजिए। तो देखिए जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की भी बहुत सारी रेसिपी है तो जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो यहाँ पर देखिए चावल चढ़ाने जा रही हूँ, दाल चढ़ा ली हूँ। तो चावल चढ़ाने से पहले भी सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित करके उसके बाद अपने बगीज लोग को भी देती हूँ पहले। उसके बाद पतीले में डालती हूँ। पतीले में चावल बनाने का मेजरमेंट रहता है, 1 गिलास चावल में 4 से 5 गिलास पानी रहता है। पानी जब एकदम अच्छी तरह से खौल जाए तभी चावल डालिएगा तो चावल खिला खिला बनेगा। कुकर का चावल में थोड़ा फैट होता है और हम लोग शुरू से नहीं बनाते हैं, और नहीं तो जो बनाते हैं तो कुकर का ही चावल खाते हैं। जब तक दाल चावल हो रहा है तब तक मैं चाय बिस्कुट खाती हूँ, जो मुझे पसंद है, नमकीन बिस्किट और चाय। और मैं नहा करके ही चाय पीती हूँ, शुरू से मेरी आदत है। और यहाँ पर चलिए चाय पीते पीते कुकर में 2 सीटी भी हो गया, दाल भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए लहसुन को मैं पानी में डाल करके फूलने के लिए रख दी हूँ और मसाला तैयार करूँगी। जो भी बेसिक मसाला पीस के 4-5 दिन के लिए रखती हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग में आंवला भी ले आए हैं फ्रेश। आंवला अभी 200 रुपये केजी मिल रहा है, लेकिन कितना भी महंगा सब्जी हो, और जो नया सब्जी रहता है लेके आते हैं और बोलते हैं कि जो मतलब सब्जी नया आता है ना तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और वो जो मतलब नया नया सब्जी खाइए ना, फिर बाद में वो सब्जी को खाइए तो स्वाद में फ़र्क आ जाता है। तो अभी एकदम फ्रेश आंवला है, तो आंवला, धनिया पत्ता, हरी मिर्च की चटनी पीस रही हूँ। मेरी थाली में चटनी के भी बहुत सारी रेसिपी मैं दिखाई हूँ, चाहे तीसी की चटनी हो, आंवला की चटनी हो, बहुत तरह की चटनी की भी रेसिपी है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आंवला को अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद हरी मिर्च को भी काट लेंगे। तो हरी मिर्च अपने तीखा के अकॉर्डिंग आप पीसें, लेकिन हम चटनी में थोड़ा सा ज़्यादा करके हरा मिर्च पीसते हैं। और खाने को लेकर के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी मतलब इतना मेजर सर्जरी हुआ है तो ये सब खाना खिला रही हैं। तो जो मेदांता के डॉक्टर यही बोले हैं कि जो आप खाना खिला रही हैं ना वही सबसे ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, तेल का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए और सरसों तेल में ही खाना बनाइए। और यहाँ पर बेसिक मसाला पीस रही हूँ और आज की सब्जी के लिए भी यह मसाला है। तो यहाँ पर है काली मिर्च है 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा है। मेजरमेंट देख लीजिएगा कि मैं कितना आलू और बड़ी डालूंगी, उसी के अकॉर्डिंग। 2 लहसुन है, गर्मी काफ़ी है। और यहाँ पर 4 से 5 ये देसी वाला मिर्च है जो हम लोग तड़का के लिए रखते हैं। और एक तो कश्मीरी मिर्च आता है जो सिर्फ कलर के लिए होता है, और ये तीखा वाला मिर्च है। और नहीं तो पानी में फुला करके पीसिए, जो पारंपरिक और देसी तरीके से मसाले तैयार होते हैं, बहुत बार अपनी रेसिपी में दिखाई हूँ। सबसे पहले मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो पहले मैं नमक नहीं डालती थी जार में कि जार का ब्लेड ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सारी हमारी सिस्टर का कमेंट्स आया कि जो जार का ब्लेड जो होता है ना वो तेज़ हो जाता है नमक डालने से, तब से मैं नमक डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर सारा मसाला मैं तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर आलू है, तो देखिए यहाँ पर चटनी भी पीस ली हूँ और साथ साथ बेसिक मसाला भी पीस करके रख दी हूँ। और यहाँ पर आलू है, तो आलू का साइज ना मैं उतना ही बड़ा लूँगी जितना बड़ा मैं बरी बनाई हूँ। तो ये कुम्हरौरी बरी है, आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। बहुत डरते डरते बनाऊँगी कि पता नहीं ये सीझेगा कि नहीं, क्योंकि बरी तिलौरी सबके हाथ से संभलता भी नहीं है। और ये सब नानी दादी की रेसिपी है। तो देखिए धीरे धीरे तो मैं सब बना रही हूँ।
और कुम्हड़ौरी बरी, तिलौरी, तिसियौरी, बहुत सारे बरी इस साल भी मैं पा रही हूँ और सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और बहुत प्यार मिला है ये बरी तिलौरी की रेसिपी पे। ये सब हमारा पारंपरिक खाना है जो अब बिल्कुल विलुप्त हो रहा है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपनी थाली में बिल्कुल देसी तरीके से खाना बनाऊँ और वही दिखाऊँ। ये सबसे हेल्दी थाली होता है। तो देखिए आलू मैं छोटा छोटा साइज़ का ली हूँ और उसको अच्छी तरह से धोने के बाद कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बार जो कुम्हड़ौरी बरी है ना, बड़ा बड़ा बनाई हूँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आलू कटिंग कर रही हूँ। 2 प्याज है तो अच्छी तरह से एक बार फिर से हम धो लेंगे। बहुत बार कमेंट्स आता है प्याज नहीं धोती हैं, तो देखिए प्याज बिना धोए कौन बनाता है। आलू जब भी मार्केट से लाते हैं धो के पंखे में सुखा करके रखती हूँ और मेरा मॉर्निंग से लेकर के कभी कभी मैं ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग पूरा देखिएगा। सुबह बिना नहाए मेरे यहाँ कोई खाना भी नहीं खाता है और बिना पूजा पाठ किए मैं दिन की लंच थाली भी नहीं तैयार करती हूँ, जो हमेशा मेरी वीडियो में आप लोग देखते भी होंगे। तो यहाँ पर चलिए प्याज को मैं कटिंग कर लेती हूँ सिंपल सा, जिस तरह से हम लोग सब्जी की कटिंग करते हैं। यहाँ पर प्याज और आलू कट गया है, तब तक मेरा दाल भी हो गया है। तो आज का दाल मैं थोड़ा सा गाढ़ा बना रही हूँ क्योंकि सब्जी है, थोड़ा सा रसदार बनेगा तो उसमें बहुत पतला दाल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दाल भी हो गया है और मेज़रमेंट भी मैं बताई थी दाल का। 2 किलो अरहर में आधा किलो मूंग मसूर मिला के रखती हूँ। कभी भून के बना लीजिए और थोड़ा सा तड़का भी अगर लगाना है तो लगा के आप अपने किचन के अकॉर्डिंग खाना बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दाल में तड़का लगा दी हूँ। सिंपल जीरा, हींग और मिर्च के साथ में तड़का लगाती हूँ। यहाँ पर देखिए कुम्हड़ौरी बरी है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और ये है ये भतुआ बरी, जिसको हम लोग कुम्हड़ौरी बरी भी बोलते हैं। और ये इसका स्वाद भतुआ का थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, इसका एक अलग स्वाद होता है। बहुत ही अच्छी मसाला के साथ मैं बनाई हूँ। और देखिए अभी भी थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाली हूँ, हल्का सा गर्म पानी इसमें डालना है जिसमें थोड़ा सा बरी सॉफ्ट हो जाए। और 5 मिनट गर्म पानी में हम रहने देंगे, एकदम हल्का ही पानी में। और यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हम डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर कुम्हड़ौरी का सारा पानी निकाल दीजिए और इसको एकदम लाल फ्राई कर लेंगे। और मेरा भाई आया था ना, तो पिछले साल का बना हुआ था थोड़ा सा कुम्हड़ौरी बरी, तो उसी का सब्जी खिलाए थे। तो पूरा मार्केट से वो खोज के बरी ले गया, लेकिन बोला कि वैसा स्वाद नहीं आ रहा है जैसा तुम बनाई थी। तो थोड़ा सा भाई के पास भी भेजवाना है, तो मैं इस बार ज़्यादा करके बनाई हूँ। और यहाँ पर चलिए ये एकदम अच्छी तरह से लाल फ्राई हो गया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और होगा। और उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बोल रहे थे बैगन बरी बनाने के लिए, लेकिन बच्चा बैगन नहीं खाता है, इसीलिए आलू के साथ बना रही हूँ। बैगन का कल की थाली में मैं कलौंजी बना दूंगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो चलिए एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और देखिए इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगा है। पानी में थोड़ा सा डाल दीजिएगा ना और पानी को अच्छी तरह से निकाल दीजिएगा, तो बिल्कुल तेल कम लगेगा। जितना मैं तेल डाली थी देखिए तेल उतना कढ़ाई में है ही। लगे हाँ थोड़ा सा पापड़ भी तल लेती हूँ। वेज थाली है तो वेज थाली थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर बनना चाहिए। एक कमेंट्स आ गया कि क्या आप नॉनवेज नहीं बना रही हैं, तो मेरे किचन में अब न के बराबर नॉनवेज बन रहा है। बड़ा वाला बेटा खाता ही नहीं है और मिस्टर वर्मा को भी अब नॉनवेज उतना नहीं खाना है, तो इसीलिए मैं आजकल नॉनवेज नहीं बना रही हूँ। लेकिन मैं दिखाऊंगी नॉनवेज थाली भी आएगा। यहाँ पर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और हम तेल डाल देंगे और डाल देंगे पंचफोरन और 1 मिर्च और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो चाहे तो आप अलग अलग ये फ़ोरन भी डाल सकते हैं, जैसे धनिया हो गया, सौंफ हो गया, लेकिन पंचफोरन में सारा कुछ रहता है, तो इसीलिए मैं पंचफोरन ही डाल देती हूँ। जब पंचफोरन तड़क जाए उसके बाद हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और मेरा जो भूनने का जो तरीका होता है ना, मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ कि मसाला को आप एकदम आराम से इसको भून सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं मसाला पीसी थी, जिसमें जीरा, गोलकी और लहसुन, और इसमें मैं अदरक नहीं डाली हूँ, और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, बस इतना ही मसाला ये आज के बैगन बरी के लिए है। और अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जिसमें थोड़ा सा मसाला फुल भी जाए। जब तक मेरा प्याज हो रहा है, तो प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और बैगन बरी मैं सरसों वाला बनाती हूँ, वो भी रेसिपी मैं दिखाऊँगी, और उसकी पहले की भी रेसिपी है। यहाँ पर प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद सारा मसाला डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम प्याज के साथ मसाले को भूनेंगे। तो मेरा जो मसाला भूनने का जो तरीका होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मसाला डाल करके थोड़ा सा मैं पानी डाल के और ढक देती हूँ। धीमी धीमी आंच पे क्या होता है ना, मसाला पक भी जाता है। उसके बाद तेज़ आंच करके फिर मसाला भून दीजिए, तो एक तो मसाला में स्वाद भी आ जाता है और आप फिर एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे। तो खड़े होकर मसाला भूनने से अच्छा है कि अपना जो भी मसाला रहता है उसको बस थोड़ा सा पानी डाल के ढक दीजिए। और 1 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी मिर्च, जिसमें थोड़ा सा कलर अच्छा लगे। और जब मसाला 2 से 3 मिनट भुना गया, उसके बाद इसमें कटा हुआ हम आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे।
और उसके बाद स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो कुम्हरौरी और उड़द बड़ी बनती है ना, तो उसमें नमक नहीं पड़ता है। तो कुछ बड़ी में मैं नमक डाल के बनाई थी, फिर दोबारा से मैं बिना नमक का बनाई हूँ। तो आज का जो कुम्हरौरी बड़ी है ना, तो बिना नमक वाला है। तो नमक आप अंदाज से डाल लीजिए। उसके बाद मसाला वाला पानी डाल करके ढक करके छोड़ दीजिए। एकदम धीमी धीमी आंच पे वो मसाला पकता रहेगा। तो देखिए बस बीच बीच में इसको चलाते रहना है। और देखिए धीरे धीरे ये किनारे से तेल भी छोड़ने लगा है और प्याज भी अच्छी तरह से गल जाएगा, तभी हम कुम्हरौरी बड़ी डालेंगे। और देखिए इसको फिर से हम ढक देते हैं। तो मैं इसी तरह से मसाला भूनती हूँ। और देखिए ढाबा वगैरह में क्या होता है ना, तेज़ आंच पे देखिएगा वो लोग लगातार भूनते रहते हैं कि जिसमें कढ़ाई में सटे ना। लेकिन हम लोग तो घर में बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी रहता है, तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके मसाला में छोड़ दीजिए और बस मसाला बहुत अच्छी तरह से भून जाता है। और भूनते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गया है। तो अब जितना भी कुम्हरौरी है ना, तो इसमें डाल देंगे, क्योंकि मसाला का स्वाद इसमें भी आना चाहिए। लेकिन कुम्हरौरी बड़ी में बहुत सारा जायका है और बहुत सारा मसाला भी पड़ा है, तो इसका एक अपना अलग टेस्ट है। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी, क्योंकि कुम्हरौरी बड़ी का एक अपना अलग खट्टा स्वाद होता है, क्योंकि इसमें भतुआ पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसमें टमाटर नहीं डालती। और कुम्हरौरी बड़ी डालने के बाद फिर से हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और देखिए इसमें भी पूरा अच्छी तरह से मसाला मिल जाए। उसके बाद इसमें हम अंदाज से ग्रेवी लगाएंगे। तो ग्रेवी के लिए मैं गर्म पानी ही रखती हूँ, लेकिन मसाला इतना अच्छा से भूनिएगा जिसमें एकदम कुम्हरौरी बड़ी भी एकदम अच्छी तरह से मसाले के साथ भून जाए। और चलिए अब यहाँ पर आलू कुम्हरौरी सब भुना गया है। तो अब क्या करेंगे कि कुकर में हम डाल करके और बस 2 सीटी लगा लेंगे। तो और गर्म पानी से ग्रेवी लगाइएगा। और कोई भी सब्जी में मैं चावल का पानी रख लेती हूँ, तो गर्म पानी से ग्रेवी लगाइएगा ना, तो स्वाद बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठंडा पानी से ग्रेवी लगाइएगा, थोड़ा स्वाद में फ़र्क पड़ जाता है। और इसमें हम डाल दिए हैं 1 गिलास पानी और चारों तरफ से अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाले को। और इसको धीमी आंच पे 2 सीटी लगा लीजिएगा, तेज़ आंच पे नहीं, धीमी धीमी आंच में ना ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। और जब तक ये सीटी लग रहा है तब तक चलिए बेटा का नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि उसका रहता है ऑफिस। तो यहाँ पर पनीर पराठा बना रही हूँ। तो ये पनीर को अच्छी तरह से कद्दूकस करके इसमें थोड़ा सा मैं अचारी मसाला डाली हूँ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट मसाला है। और इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है और स्वाद के अनुसार नमक है। तो चलिए फटाफट से पराठा बना लेते हैं। और आज मैं शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आज हम लोग भी कुम्हरौरी बड़ी बनाए हैं। तो देखिए ये बारिश का चीज़ ही होता है। और बहुत लोग भतुआ का भी बड़ी बना करके रख लेते हैं। जैसे मेरा ससुराल गांव में है, तो वहाँ पर हम देखते थे भतुआ का बेसन में लपेट करके और ऐसे मुट्ठी से बांध करके धूप में सुखा देती थी। तो वो सब मेरे लिए नया था, वो मुझे नहीं आता है बनाने। और गोभी का तो सुखौता आता है बनाने के लिए, लेकिन गोभी तो अब तो ऐसा हो गया है ना कि अब सालों भर सब सब्जी मिलता है, इसीलिए गोभी का सुखौता नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर फटाफट से चलिए बना लेते हैं। छोटा छोटा पराठा है जिसमें लंच बॉक्स में देने में आसानी हो। और चटनी और मिर्च का अचार सॉस के साथ दे दूँगी। और बच्चे तो बड़ी नहीं खाते हैं, हम लोगों के लिए है। यहाँ पर देखिए ये कुम्हरौरी बड़ी बन करके तैयार है। यहाँ पर सारा खाना बन करके तैयार है। देखिए आज की मेरी थाली। और चलिए लगा देते हैं, लेकिन उसके पहले दिखा दें, बारिश इतना शुरू हो गया है। जब हम खाना बना रहे थे तो बिल्कुल बारिश नहीं था, लेकिन देखिए झमाझम बारिश हो गया है। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इस मतलब थोड़ा सा ड्राइंग रूम में लग रहा है कि ठंडा ठंडा। तो चलिए फटाफट से खाना लगा देते हैं। और खाना निकालते निकालते एकदम जोर का बारिश आ गया है। चलिए यहाँ पे निकल गया है गर्मा गर्म चावल। और हमेशा की तरह इसको मैं प्यार से समेटती हूँ। और यहाँ पर है बिहारी अरहर का दाल। अरहर मूंग मसूर दोनों है। जैसे 2 किलो दाल में अरहर का दाल में आधा किलो मूंग मसूर मिला के रखते हैं। 2 दिन पहले हम भून के बनाए थे। बारिश के समय में कुछ चटपटा ही खाना अच्छा लगता है, इसीलिए लोग अचार और ये सब बना करके रख लेते हैं। थोड़ा सा आपको खट्टा अच्छा लगता है कोई भी रेसिपी में। चलिए यहाँ पे आज का दाल थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है। देखिए गर्मा गर्म दाल है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं दाल। और यहाँ पे लगा देते हैं कुम्हरौरी आलू का सब्जी, ये जो बिल्कुल मेरे हाथ का बना हुआ है। और बार बार हम बोल रहे हैं, फिर से तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए देखिए मेरा हाथ एकदम धोया हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हैं। तो चलिए इसको लगा देते हैं कुम्हरौरी आलू का सब्जी। लगा देते हैं आलू, थोड़ा सा ग्रेवी डाल देते हैं। हम लोग तो लेडीज़ लोग खाते तो ये दाल स्किप कर देते हैं, लेकिन दाल डेली खाना है, डॉक्टर भी बोले हैं। चलिए यहाँ पे लग गया। और आंवला सॉस से लाए हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए आंवला का चटनी है, आंवला धनिया पत्ता मिर्च का चटनी, इसको लगा देते हैं। डेली ताज़ा लाते हैं और डेली ताज़ा हम खाना बनाते हैं।
फ्रिज में भी सब्जी नहीं रखते हैं, हम बोलते डेली ताज़ा सब्जी लाइए और डेली अपना बना देंगे। यहाँ पर आम का कुच्चा है, इसकी भी रेसिपी है, आप लोग जाके मेरे पेज या फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लग गया 2 तरह की चटनी, यहाँ पे लग गया सलाद और हरी मिर्च और नींबू तो जरूर बरसात में खाएं। हरी मिर्च इसकी भी कर दें लेकिन नींबू जरूर खाएं। यहाँ पे नींबू लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं आम। आम के बिना तो थाली अधूरा है, गर्मी के दिन में तो आम जरूर रहता है। तो एक हमारे भाई साहब का कमेंट्स है कि आप 2 फाक आम क्यों लगाती हैं, तो देखिए थाली में जगह नहीं रहता है इसीलिए 2 फाक आम लगाती हूँ। और थोड़ा सा वेज थाली है तो आज पापड़ भी तल ली हूँ। देखिए चाहे तो सेका हुआ पापड़ खाइए, क्योंकि बच्चों का भी खाना बनाती हूँ तो यहाँ पर पापड़ भी है। रुके हैं, चटनी में क्या करें? नमक नहीं डालिए तो डाल दो, थोड़ा सा सलाद में डाल दो जरूर। सलाद में नमक डाला हुआ है, सलाद में डाल देते हैं। सलाद में डाल कोहड़ौरी का स्वाद देखिए, बताइए तोड़ करके कैसा बना है। एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट है और मसालेदार है। नहीं, अच्छा लग रहा है। उसका बहुत जो दिन के बाद। हाँ, हल्का सा जो उसका हाँ। भतवा का जो अथी आ रहा है, भतुआ वाला। हाँ, चलिए सारा खाना वाना बन गया और खा लेंगे। उसके बाद बर्तन धो करके फिर हम जाएंगे, सारा जो वीडियो है आप लोग के साथ एडिट करेंगे। और देखिए मैना भींगते भींगते, और आ जाओ आओ देखिए मैना। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, ये सुबह में प्रसाद लेने आता है ना तो नहा फीस करके आता है। मेरा मिट्ठू 5 साल रहा है और मिट्ठू के साथ ही मिट्ठू मेरा प्रसाद ही खाता था, तो यहाँ पर नहा फीस करके आता है। और अभी बारिश हुआ ना तो उधर वाला बालकोनी में एकदम छुप के बैठे रहेगा। खाना नहीं देंगे तो एकदम किचन के पास आ जाता है खाना मांगने के लिए। तो देखिए भींगते हुए आया है और सुबह में ही प्रसाद दे देते हैं और यहाँ पर खा रहे हैं खाना। तो चलिए अब मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग और थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।